Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapad Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sakrajatam Sargana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Shavadhutam Prijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashatade Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhaktavranda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे पहले स्कंद के छठे अध्याय से, जिसमें नारद तथा व्यास देव जी के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। कल हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि व्यास देव जी को अपने जीवन की कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि जब वो साधु लोग चले गए, महामुनि लोग चले गए थे, तब मैं जंगल के रास्ते होते हुए उत्तर की ओर चल पड़ा। अकेला जा रहा था, घने सघन घन में था। विचरण करते हुए जब मेरा तन तथा मन थक गया और मैं प्यासा और भूखा भी था, तो मैंने सरोवर में स्नान किया और उस प्रकार जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। इसके पश्चात आगे हम 15 श्लोक से श्रवण करेंगे। नारद मुनि ने जल सरोवर में स्नान किया था, उनकी थकान चली गई थी। इसके बाद आगे नारद मुनि ने क्या किया, ये हम श्रवण करेंगे अभी। आज 15 श्लोक से 15वें श्लोक से करेंगे। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थते आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम अचिंतयम्। नारद मुनि कहते हैं उसके पश्चात वीरान जंगल में एक पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को वैसे ही ध्यान करने लगा जैसा जिस प्रकार के मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। मैंने उन साधु संतों से सीखा था, वैसे ही मैं अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगा। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य बोलते हैं, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार, अपने मन के अनुसार कुछ भी करना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। मन में जो आया वो कर लिया। ये मन सबसे ज्यादा
नीचे की तरफ ले जाता है। मनोधर्म, इसको मनोधर्म बोलते हैं। यही व्यक्ति को नीचे की तरफ ले जाता है, वो वास्तविक धर्म से अलग कर देता है। तो इसलिए बोला गया तात्पर्य मनुष्य को अपने निजी सनक के अनुसार, जो निजी मन का पालन करते हैं उसका सनकी बोला जाता है। जैसे क्रेजी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रेजी इनके मन में आया जब कुछ कर लेते हैं, कुछ भी मन में आया वो कर लेते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हमें मन का पालन करना, एक्चुअली क्रेजी हमको सनकी बोला गया। तो मनुष्य को अपने निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। ऐसा सोचने समझने की शक्ति, चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती जो अपने गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। जो प्रेममयी सेवा करते हैं वो सनकी नहीं होते, पागल नहीं होते। पागल कौन होते हैं? जो मन के अनुसार चलते हैं वो पागल होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कहीं उसके मन आया तो ये कर लिया, मन आया तो वो कर लिया, मन आया तो ये कर लिया, मन आया वो कर, वो होते हैं क्रेजी या सनकी लोग होते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड जिनका है, गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के प्रमाण से और प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति काम करते हैं, वही वास्तव में भक्त है। ये ऐसी चेतना उन भक्तों में विकसित होती जो अपने गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते। तो व्यक्ति इंटेलिजेंट कब बनता है, बुद्धिमान कब बनता है? जब वो गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा करता है, जैसा बताया वैसा सेवा करता है, जैसा बताया गया वैसा सेवा करता है। सनकी जैसा या पागल जैसा नहीं करता है। हाँ, दिलीप शाह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। हाँ, मुक्त आत्मा कौन थे? जो साधु लोग थे, जिसके आश्रम में वो सेवा कर रहा था, वो सब मुक्त आत्मा थे। ठीक है, उनको संसार की कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी, तो संसार में रहते हुए व्यक्ति मुक्त आत्मा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें नारद जी बोलते, मैंने अपने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, जो उन्होंने बताया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी मैंने। उससे क्या हुआ? मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गुरु की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, संपूर्ण आलोक प्राप्त किया, और इस प्रकार वे उस जो गुरु ने बताया था वैसा ध्यान करके बैठ गया। भगवान परमात्मा का वैसे हृदय में ध्यान करने लगे। ध्यायत चरणाम्भोजं भावा निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलक अक्षय हृदय आसित में शने हरि। फिर नारद मुनि आगे बताते हैं क्या भगवान में ध्यान करके क्या किया। फिर ज्यों ही मैंने भगवान में अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं बैठा रहा, मन नहीं लग रहा फिर भी मन लगाया, प्रेम के कारण। जो प्रेम कैसे दिया था, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते करते उन्हें वैसा प्रैक्टिस करते वैसा प्रेम मिला था। तो प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहे, पूरा उनके हृदय में प्रेम है। उस प्रेम में हृदय के अंदर, क्योंकि उस समय तो ये सब चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे, हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सतयुग की बात है। तो ये उस समय ध्यान से ही करते, सतयुग में ध्यान से ही होता था, तपस्या से या ध्यान से भगवान को प्राप्त किया जाता था। ये सतयुग था। तो बोल रहे कि उन्होंने जैसा महामुनियों ने बताया था, मेरे गुरु ने बताया था, वैसे मैंने हृदय में परमात्मा का ध्यान करने लगा, दिव्य प्रेम में लगा। मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, इतना प्रेम अंदर आया कि मैं जो है भगवान का ऐसा ध्यान करने से मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट भी हो गए, कहा, लेकिन अंदर प्रकट हुए, भी बाहर प्रकट नहीं हुए, हृदय कमल में। जैसे भगवान के बारे में बोला, नेत्र कमल, चरण कमल, कर कमल, नाभि कमल, ठीक है, मुख कमल। तो इसे भगवान जो है, और भगवान कृष्ण बिना विलंब के मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। यहाँ पे हृदय कमल, अपने हृदय को हृदय कमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप भगवान प्रकट हो गए।
तो इसलिए उसको कमल के समान उसकी तुलना की गई। वैसे अगर भगवान प्रकट नहीं हो तो हृदय पत्थर जैसा है, लेकिन जहां पे भगवान विराजमान हो गए, भगवान बिना कमल के विराजमान ही नहीं होते। भगवान को कमल पे बैठ के नीचे, तो इसलिए जैसे भगवान आते ऑटोमेटिकली कमल के ऊपर बैठे, तो मेरे हृदय कमल में विराजमान हो गए भगवान का ध्यान करने से। प्रेम से मेरे नेत्रों में आंसू बहने लगे, इतना प्रेम बढ़ाया मेरे भगवान के प्रति, क्योंकि अभी नारद मुनि भगवान की पूरी शरणागत हो गए थे, अभी कोई था नहीं उनका इस संसार में। तो यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। भाव अवस्था तब प्राप्त होती जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। अभी प्रेम में पहुंचे नहीं, लेकिन भगवान के प्रेम की पहली अवस्था है, दिव्य प्रेम से पहले की अवस्था है, इसको बोलते हैं भाव अवस्था। सबको पता ही है जो 9 अवस्था होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम होता है। तो दिव्य प्रेम से पहले वाली अवस्था जो भाव वाली अवस्था है, उसमें ये आंसू आना और ये सब होता है प्रेम के कारण, ये भी वो नारद मुनि को होने लगा। यहाँ पर भाव शब्द, ये भाव अवस्था तब प्राप्त होगी जब भगवान का दिव्य प्रेम होगा। प्रारंभिक अवस्था तो श्रद्धा कहलाती है, सबको पता ही, अभी हमने बताया। श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह रहती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य क्या करता है? श्रद्धा के बाद साधु संग करता है, वो ये भी बता रहे हैं कि भक्तों का संग करता है। फिर तीसरी अवस्था में क्या करता है? भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब हो जाता है भजन के लिए जो भी क्रिया आवश्यक है, सारी क्रियाएं वो करता है पूरी। तो तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करता, क्रिया करता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती, भजन क्रिया, फिर आशंका दूर होती है, और भक्ति अवरोध में उत्पन्न होने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती। फिर जब सारी आशंकाएं व्यक्ति दूर होती है, तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती, मतलब निष्ठा होगी, इसको बोलते हैं निष्ठा। उसके बाद रुचि हुई, फिर रुचि के बाद रुचि से आकर्षण तो होता है, उसके बाद भाव की अवस्था है, आसक्ति। रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती तो ये आसक्ति होगी, जितनी रुचि बढ़ती जाएगी आसक्ति बढ़ती जाएगी। ये आकर्षण उत्पन्न होता है, जो आकर्षण ही आसक्ति वाला है। आकर्षण मतलब आसक्ति इसमें अपने, और उसके बाद में भाव की अवस्था, आसक्ति के बाद में भाव की अवस्था आती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। मतलब प्रेम के पहले की अवस्था जो है वो है भाव अवस्था, अटल प्रेम। भाव के बाद ही प्रेम आता, तो प्रेम के पहले की अवस्था है ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्था है। प्रेम के तक पहुंचने के लिए ये सारी एक एक सीढ़ी है दिव्य प्रेम। और इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर जब दिव्य प्रेम मिलता है, तो भगवान से वियोग की अनुभूति होती है कि अरे अभी भगवान से प्रेम करें, भगवान कहाँ से रहे, वियोग की प्रबल अनुभूति है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती। तो अभी प्रेम से अभिभूत होने पर, प्रेम अभी भी पूरा नहीं आया है, तो अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। प्रेम की जस्ट पहले वाली अवस्था है। इसमें क्या होता है? भक्तों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ये स्वाभाविक है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ये अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, क्योंकि उनके अंदर अभी कोई भौतिक कलमश नहीं था। उनके अंदर कोई भौतिक कलमश नहीं था। भाव वाली अवस्था जो दिव्य प्रेम से जस्ट पीछे वाली, उस अवस्था में पहुंच गए थे। तो आंखों से आंसू आने लगे और दूसरी प्रतिक्रियाएं होने लगी, और उन्होंने अपने आध्यात्मिक इंद्रियों से समझ लिया कि ये भगवान के भाव के कारण। इसके पश्चात 17वें श्लोक में प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलक अंग अति निव्रत आनंद संप्लवे लीना न पश्यम उभयम मुने। फिर नारद मुनि वेद व्यास जी को बुलाते हैं, अपना सारा बता रहे हैं कैसे। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग अंग पुलकित होता। इतना आनंद, सारे शरीर के सारे अंगों में आनंद आने लगा, और आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका।
इतना आनंद के भगवान के दर्शन अंदर हैं, भगवान वो भी भूल गया। आंखों में आंसू ही आंसू थे, आनंद को संभालने में लग गया। अंदर भगवान के दर्शन जो हो रहे थे वो भूल गया। भगवान तो प्रकट हो गए थे, इतना आनंद आया। कितना आनंद आया? कोई बता सकता है कितना आनंद आया? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी ऐसे आध्यात्मिक आनंद की भौतिक तुलना कर ही नहीं सकते। कोई भौतिक तुलना से इतना आया ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकते। इतना आनंद आया, ऐसी अनुभूति को, ऐसे आनंद को व्यक्त कर पाना नारद मुनि के लिए कठिन हो गया था। नारद मुनि जो शब्दों में बोल रहे हैं उसी से पता लग सकता है कि उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित होता। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका। मेरे आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना अपना एक विशेष कार्य होता है। शरीर में जितने भी अंग हैं सबका एक एक कार्य है। हर एक किसी का अंग का अपना अपना कार्य होता है। तो भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत उठती। जैसे ही आया भगवान का दर्शन आया कि अभी इंद्रिया जागृति क्या क्या करना चाहिए, अभी भगवान आ गए, भगवान का दर्शन, हालांकि अभी हृदय में आए। अभी ये कब होता है? जब व्यक्ति मुक्त अवस्था में जाए। बद्ध अवस्था में क्या होता है इंद्रियों का? बद्ध अवस्था में इंद्रियां अपनी सेवा करने में लगी रहती। इंद्रिय तृप्ति, हाँ, इंद्रिय तृप्ति अपनी ही सेवा में करने में लगी थी बद्ध अवस्था में। और मुक्त अवस्था में जैसे होते इंद्रियां जाग जाती है, अरे भाई अब तो भगवान की सेवा करना है, फ्री हो गए। इंद्रियों को मुक्त अवस्था बोल रहे हैं। ये मूल अवस्था एक्चुअली वास्तव में मुक्त अवस्था। ओरिजिनली इंद्रियां भगवान की सेवा करती थी। इंग्लिश भौतिक जगत में कि इंद्रियां भगवान की सेवा करना भूल गई, दूसरी सेवा में लग गई। तो जब दिव्य आनंद की स्थिति आ जाएगी तो फिर इंद्रियां भगवान के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। भगवान की सेवा करने के लिए इंद्रियां उत्कंठित हो गई, एकदम तैयार हो गई। अरे अब तो मुक्त अवस्था। इस प्रकार ऐसा होने पर नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। भगवान को देखें, अपने आप को देखें, अपने अंदर अंतरात्मा। वो इतने आनंदित, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सारी इंद्रियां एकदम भगवान की सेवा के लिए तैयार हो गई। अभी तक बंधी हुई थी, बद्ध अवस्था में थी, तो अपनी ही सेवा में लगी थी, अपने परिवार की सेवा उसमें लगी हुई थी। लेकिन अभी खुल गई तो सबसे पहले क्या किया? भगवान की सेवा के लिए तैयार। तो बद्ध अवस्था में इंद्रियां अपनी सेवा में रहती है, मुक्त अवस्था में नेचुरल जिसकी सेवा करनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से जिसकी सेवा करनी चाहिए, वो भगवान। इस प्रकार से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। जब आनंदित होता है, जब व्यक्ति किसी को, जैसे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दे दी जाए। छोटा बच्चा खेल रहा है, ऐसा बैठा हुआ, एक चॉकलेट दे दिया, फिर दूसरा चॉकलेट दे दिया, फिर एक बैलून दे दिया, फिर एक उसको संभाल रहा है वो आनंद में, और टॉय दे दिया, एक खिलौना दे दिया, फिर एक छोटी सी कार दे दी, फिर एक और कुछ खाने की चीज दे दी। तो बच्चा तो एकदम खुशी से संभालेगा नहीं, वो तो इतना करेगा, और देते जा रहे थे। वो इतना आनंदित, देख ही नहीं पाएगा क्या क्या दे रहे हैं, संभाल ही नहीं पाएगा, इतना आनंदित। तो यहाँ पे नारद मुनि जो देख ही नहीं पा रहे, संभाल ही नहीं पा रहे, इतने आनंदित हो।
इतने आनंदित हो गए, ये अवस्था में खो गए अपने आप को आनंदित, और जो सामा आया तो नारद मुनि भगवान और उनको देख के आनंदित। ठीक है, ये रूबी माता जी का प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग तो पहले भगवान को देने के बाद हम तो खुद की सोचते हैं ना, तो हम लोग कौन सी आत्मा है? भगवान को देने के बाद, भगवान को प्रसाद देने के बाद हम लोग तो खुद के बारे में सोचता है ना। मैं तो मेरे बारे में ही बोल रहा हूँ। हाँ। भगवान को पूजा करने के बाद तो मैं के मैंने क्या खाना बनाऊं, वो सब भगवान को देने के बाद ही हम लोग तो खुद ही लेते हैं। तो हम लोग कौन सी आत्मा है? बद्ध मुक्त हो? हम अभी मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु मतलब होता है जो मुक्त अवस्था की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। बद्ध अवस्था में है लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है मुक्त अवस्था की तरफ जाने का। हम बीच की स्टेज में है, ट्राई कर रहे हैं मुक्त अवस्था जाने, इसको बोलते हैं मुमुक्षु। जब मुक्ति की आकांक्षा, मुक्ति मतलब हम यहाँ पे मुक्ति के मतलब भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं। मुक्ति वाला वो वाला मुक्ति की बात कर रहे हैं जो भगवान की में जान, भगवान के भगवत धाम जाने का। तो हम अभी जो है बद्ध अवस्था में है लेकिन मुक्ति पाने का या भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं उस अवस्था में। तो हम क्या करते हैं अभी, जैसे सारी चीज आ रही, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, वो सारी चीज फटाफट फटाफट खाने में लग जाएगी। हमको भी खाने की इच्छा है लेकिन हम क्या कर लेते हैं, बीच में पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उतना रुकते हैं, फिर उसके हिसाब से खाते हैं। एकदम उसके ऊपर जो देके टूट नहीं पड़ते हैं कि सब जगह सब चीजें भोग लगे नहीं लगे मेरे पास आती जाए खाने। मेरे को भोग करना है, मेरे को कपड़े का भोग करना है, मेरे को इसको करना है, इसको ये करना है, वो करना है, मेरे को मोटर गाड़ी साधन सब सारे मेरे को भोग करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। जो भोग की चिंता है वो एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति। हम अभी मुक्ति की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन हुए। क्या करते हैं, पहले आने से पहले सारी चीजें खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, वेट करते हैं, भगवान को स्तुति करते हैं, वोट लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। और जो भगवान को जो चीज भगवान नहीं खाते हैं वो हम भी वो नहीं खाते। लेकिन जो इंद्रिय से जो पूरा बद्ध जीव वो क्या करता है, जो आ जाए वो खा लेगा, ये वो नॉन वेज वेज नॉन गार्लिक, ये नॉन गार्लिक सब कुछ खाता जाएगा। लेकिन हम थोड़ा फिल्टर करते हैं क्योंकि हम अभी मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, रास्ते में अभी सीख रहे हैं, अभी मुक्त जीव नहीं हुए। ठीक है, जबकि नारद मुनि के पास जो आए थे सारे महात्मा वो मुक्त आत्माएं था, पहले लिख दिया वो सब मुक्त आत्माएं थी। ठीक है, तो आगे 18 श्लोक करते हैं। रूपम भगवतः यत्तत् मनः कांतम शुचापहम रूपम भगवतः यत्तत् मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसा उतस्थे वैकल्व्यात् दुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा कर देता है। ये मन ही सबसे ज्यादा भागता दौड़ता रहता है, भगवान में मन लगा दिया तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। भगवान क्या करते हैं, जो काम की इच्छा पूरी कर देते हैं, बाकी इच्छाओं को शांत कर देते हैं, तो भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती। भगवान में मन अगर पूरी तरह से लगाया तो जो थोड़ी बहुत इच्छा है जो भगवान सोचते हैं पूरी कर देते हैं, चलो इसको दो तीन इच्छा पूरी कर दो, बाकी 10-15 इच्छाएं इतनी सारी की सारी इसको सबको शांत कर दो, इच्छाएं खत्म कर दो, तो ये व्यक्ति शांत हो जाएगा। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा कर देता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। मन के जो भगवान का दिव्य रूप है, ये जो है कष्ट भी दूर कर देता है। भगवान का रूप जो है मुस्कुराता रहता है, भगवान का मुस्कुराता सुंदर श्याम रूप, ये परमात्मा का रूप जो विष्णु का रूप है। कृष्ण का रूप तो श्यामल घने बादलों जैसा रहता है और बाकी का सबका कलर हल्का ब्लू कलर का रहता है, विष्णु का, नारायण का, रामचंद्र जी का। तो भगवान का दिव्य जैसा कि वह मन की इच्छा को पूरी करने वाला है, मुस्कुराता हुआ भी, इसलिए समस्त मानसिक संतापों को, मानसिक कष्टों को दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर अब क्या हुआ, भगवान दर्शन दे रहे हैं, अचानक
नारद मुनि के हृदय से वो स्वरूप चला गया, जिसको देख के नारद मुनि खूब खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, कहते वो स्वरूप जो हृदय में दिख रहा था वो चला गया, अचानक चला गया। तो नारद जी बोलते हैं उस स्वरूप के खो जाने पर मैं तो व्याकुल होकर उठ खड़ा हूं। मैंने वो नारद मुनि बोलते हैं मैं तो ध्यान करते करते एकदम खड़ा हो गया, क्या हो गया ये, क्या हो गया, ये तो अभी इतना अच्छा सुंदर रूप दिख रहा था, उसको देख के मैं रो रहा था, सब कुछ कर रहा था, अभी अचानक रूप चला गया। खड़े हो गए नारद मुनि, ध्यान टूट गया। और उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर पड़ा हुआ, जैसा कि कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के खो जाने पर एकदम व्याकुल हो जाता है। किसी के कोई बहुत प्रिय हो, बच्चा प्रिय हो या कुछ भी हो, धन हो किसी, तो एकदम व्याकुल होता है कुछ खो जाने पर। ऐसे ही मेरा मन भी व्याकुल होगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, नारद मुनि अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है। जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, रूप विहीन नहीं है, मेरे को तो सारा आनंद ही उसी रूप से आ रहा था, और अभी रूप चला गया तो मेरा आनंद बंद हो गया। तो जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, उनको रूप कैसे दिखेगा जब रूप ही नहीं मानते। फॉर्मलेस, निराकार मतलब भगवान को फॉर्मलेस मानते हैं, बिना रूप के मानते हैं, वो कैसे आनंद पाएंगे। नारद मुनि तो पूरा आनंद ही भगवान को हृदय में देख के पा रहा था। तो यहां पर बताया कि हम जीवन भर इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के रूप देखते रहते हैं, लेकिन किसी भी रूप को देखने से मन की तुष्टि नहीं होती है। किसी भी रूप को देखने से मन की तुष्टि नहीं होती है। मूवी जाते हैं ना, हम सिनेमा में जाते हैं, कितने रूप देख के आते हैं, लेकिन फिर भी मन को तुष्टि नहीं मिलती। फिर दूसरे सिनेमा में जाते हैं, फिर तीसरे सिनेमा में जाते हैं, अलग अलग बार अलग अलग जाते हैं, या टीवी पे देखते हैं, किसी के भी रूप को देखने से तुष्टि नहीं होती। लेकिन भगवान के बारे में गारंटी दे कि जिसने भगवान का रूप देख लिया है, प्रेम से देख लिया, अच्छी तरह प्रेम भाव से देखा है, जिसने भी भगवान का रूप, उसको तुष्टि हो जाती है। प्रेम भाव से होना चाहिए, अनुकूल भाव से। उसके बाद उसको भौतिक जगत की कोई चीज से तुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए भगवान जो बोलते हैं रूप विहीन है, निराकार है, इसका मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप तो है। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप की खोजते रहते हैं, और भौतिक तुष्टि के अलावा अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर हमें भी भगवान का ऐसा रूप देखने को मिल जाए तो हमें संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम जगत के सारे रूप देखते रहते हैं। नारद मुनि को केवल भगवान के रूप की झलक देखने को मिली थी उनके हृदय में, और जब वो झलक चली गई, जैसे जो लोग बांके बिहारी मंदिर जाते हैं ना, बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन किए 1 मिनट के लिए, फिर पर्दा लग जाता, फिर 1-2 मिनट के लिए पर्दा हटा, फिर 1-2 मिनट देखे, जब तक ध्यान देखा करा, फिर पर्दा लग गया, झलक दिखी। तो ऐसे नारद मुनि को भगवान के रूप की झलक दिखी अपने हृदय में, झलक देखा इतने में तो चला गया रूप। जैसे चला गया, नारद मुनि छटपटा लगे, खड़े हो गए, अरे क्या हो गया, इतना सुंदर रूप देख रहा था, इतना आनंद आ रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, आनंद में डूब गया था मैं, तो कुछ पता ही नहीं लगा बाहर का, ये अचानक रूप कैसे चला गया, आनंद देने वाला रूप कैसे चला गया। वो खड़े हो गए एकदम। हम जन्म जन्मांतर जिस रूप की खोज करते हैं, भगवान की ऐसा सुंदर रूप देखने को मिले, वो नारद मुनि ने अपने हृदय में देख लिया, उनको मिल गया था। इसके बाद वो रूप जो है
वो अदृश्य हो गया। वो जो नारद मुनि को मिला था रूप अदृश्य हो गया। अब जो है नारद मुनि को बहुत धक्का लगा, शॉक लगा। कहाँ कहाँ आनंद में इतना आनंद दे रहा था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत आनंद पा रहा है, आनंद पा रहा है। मूवी में बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मूवी में बैठे हैं, बहुत आनंद, बहुत अच्छी मूवी चल रही, बहुत अच्छी चल रही। अचानक से बाहर से पुलिस वाले एंटर किया, बोला बम है इसमें, सिनेमा घर में, मूवी हॉल में बम है, सब उठो भागे। इतना अच्छा मूवी का आनंद चल रहा था और सब गड़बड़ हो गया। या फिर एक और होता है ना, हम अभी ठंडी का सीजन चल रहा, विंटर सीजन, एकदम सपना सोते सोते आनंद कर रहे हैं, अचानक कोई आवाज आई, एकदम नींद खुल गई, तो सारा सपना, सारा आनंद चला जाता है। सोच, अरे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मीठा और इतना अच्छा ड्रीम आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन सारा आनंद चला गया। एक नींद खुली किसी कारण से, कोई बहुत जोर से आवाज हुई या कुछ हुआ, नींद खुली और सारा के सारा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे भगवान का दर्शन कर रहे थे नारद मुनि अपने हृदय में, आनंद से आंसू भरे हुए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा करते करते अचानक भगवान का दर्शन बंद हो गया। और मैं उस रूप के खो जाने पर व्याकुल हो गया, खड़ा हो गया, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। ये वो रूप जिसकी हम जन्म जन्मांतर खोज करते हैं, वो नारद मुनि को मिला था। इसके बाद 19 श्लोक के दिदक्षु ततहम भूया प्रणिधाय मन हृदय वीक्षमाण अपि न पश्यम वीक्षमाणो अपि न पश्यम विद्रप्त इवातुर। तो भगवान नारद मुनि बोलते हैं, अरे अभी तो था रूप, फिर से देखने का ट्राई किया, कहाँ है वो रूप, कहाँ है, देखने का हृदय में ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, प्रयास किया। अगर रूप चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर से प्रयास करते, वो देखा था, फिर एक एक चीज को जोड़ के बना रहे कि वो रूप फिर से देखने को मिले। लेकिन जितना भी प्रयास किया, उस रूप को नारद मुनि फिर से नहीं देख पाए अपने हृदय। अब तो नारद मुनि और भी व्याकुल हो गए, असंतुष्ट हो गए। अरे क्या हुआ, मैं देख रहा था दर्शन, मेरी आंखों में आंसू लगे, इतनी सारी चीज मैं संभाल नहीं पा रहा, इतने में तो वो रूप अदृश्य हो गया जिससे आनंद आ। और फिर बहुत प्रयास के बाद नारद मुनि ने स्वरूप को वापिस देखना चाहा अपने हृदय में, लेकिन सारे प्रयास के बावजूद भी वो उन्हें फिर से दिन नहीं देख पाए। जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चे को बहुत सारी, एक चॉकलेट आ गई, दूसरी चॉकलेट, टॉफी आ गई, फिर कुछ टॉय आ गया, कुछ और चीज आ गई, मोटर कार आ गई, बहुत सारे खिलौने आ गए, फिर अचानक किसी ने सारे ले लिए, अचानक ले लिए सारी चीज। तो बच्चे के साथ में क्या होगा, बेबी के साथ में क्या, एकदम आश्चर्य, शॉक, पहले कहाँ चले गए, एकदम शॉक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, रोने लग जाएगा, क्या हो गया, सारी चीज अचानक कैसे चली गई। नारद मुनि के लिए तो भगवान का रूप ही सब कुछ है, वो चला गया उनके हृदय से। तो भगवान का रूप क्या हम अपनी तरफ से बनाते हैं, देखते हैं, कैसे देखते हैं भगवान का रूप, कैसे दिखता है हमको, क्या उसको बनाना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, मुंह, हाथ पैर को जोड़ा, मुंह बनाया, शरीर को बनाया, वैसे करते हैं। भगवान का रूप कैसे देखने को मिलता है हृदय के अंदर? हाँ, कल्पना करके नहीं, कल्पना से नहीं, कृपा से। कालिका माता जी ने उत्तर दिया था, कृपा से, भगवान की कृपा से वो रूप देखने को मिला। इतना सुंदर सब कुछ चला था, जैसा होता है ड्रीम देखते रहते हैं, सुबह एकदम ड्रीम अच्छा, रजाई ओढ़ के ठंड में ड्रीम देख रहे हैं, अचानक कुछ जोर से आवाज आके ड्रीम भी चला गया, सबको सारा आनंद चला गया। ऐसे नारद मुनि का आनंद चला गया। वो नारद मुनि के सामने जो भगवान उपस्थित थे उनके हृदय में, वो भगवान की कृपा से दिख रहा था। अब नारद मुनि ने फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर से तो बन नहीं सकता वो वाला, तो भगवान की कृपा से था।
जैसे सूर्य बोलते हैं कि सूर्य हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित है, लेकिन थोड़ी देर में सूर्य अदृश्य हो जाएगा, आगे काला बादल आ जाए तो हम सूर्य को ऑर्डर नहीं देखते, आओ मेरे सामने आओ। सूर्य हमें दिख रहा था, बीच में अचानक काला बादल आ गया, ढक गया पूरा। इतना आनंद आ रहा था, ठंड का सूर्य, बहुत सर्दी थी, बहुत अच्छा सूर्य, बहुत अच्छा लग रहा था, सब आनंद आ रहा था, एकदम आनंद से बैठे हुए थे हम धूप में, बहुत ठंडी। लेकिन बीच में बादल आ गया। बादल आने से क्या हो गया, सारा सूर्य का प्रकाश चला गया, सारा आनंद चला गया। अब सूर्य से ये भी नहीं बोल सकते आओ ज्यादा, बीच में तो बादल आ गया। उसी प्रकार से नारद मुनि के हृदय में जब भगवान का रूप था, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था, उसको देख के आनंद आ रहा था, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था। लेकिन फिर वो अचानक चला गया। तो हम भगवान से बोल नहीं सकते कि हमें बताओ, भगवान की इच्छा है, उनकी कृपा है। तो भगवान कृपा के कारण हृदय में भी दर्शन देते हैं और बाहर भी देते हैं, जरूरत पड़ने पे बाहर भी देते हैं। ध्रुव महाराज को हृदय में भी दिया था, बाहर भी दिया था। लेकिन यहाँ पे भी नारद मुनि को हृदय में दे रहे थे, वो भी चला गया। भगवान कृपा से थे, अभी कृपा नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए नारद मुनि को? भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए नहीं, या दूसरे काम में लग जाना चाहिए? हाँ शिवानी माता जी बोलिए। प्रभु जी, भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को ही पाना है। हाँ, उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करने पे उचित अवसर की प्रतीक्षा करेंगे, भगवान फिर से कब दर्शन दे। तो नारद मुनि ने सोचा कि भगवान को पुनः उसी या विधि से, नारद मुनि ने सोचा कि मेरे प्रयास से आए, शुरू में ऐसा सोचा, मेरे प्रयास से वापस लाने का प्रयास किया हृदय में, बहुत बार इधर जोड़ के ऐसा कलर ऐसा वापस लाने का प्रयास किया, नहीं आ पाया। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी दूसरी बार नहीं आ पाए, क्योंकि नारद मुनि क्या समझ रहे थे, पहली बार मेरे प्रयास से आए हैं, अब मैं वापस वो प्रयास करता हूं। लेकिन भगवान प्रयास करने के बाद जब तक कृपा नहीं होती है, प्रयास करते रहो, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती तब तक भगवान आते नहीं, दर्शन नहीं होते, हृदय में बंधते नहीं है। यशोदा मैया ने भी प्रयास किया था, तब जाके बंधे थे। प्रयास, भगवान प्रयास देखते हैं तब जाके कृपा करते हैं, खाली प्रयासों से नहीं होगा। तो इसलिए नारद मुनि ने कितना भी प्रयास किया, भगवान कभी बंधन में बंधते नहीं है, हृदय में बंधे नहीं, क्योंकि भगवान तो सारे बंधनों से मुक्त हैं। लेकिन अगर भक्त का प्रेम बहुत ज्यादा है तो भगवान बंध जाते हैं। भगवान यशोदा मैया की रस्सी से, आखिरी रस्सी से जब बांधे तो पूरा बंध गए। भगवान केवल प्रेम और अनन्य भक्ति के प्रयास से ही बंध सकते हैं, और कोई चीज उनको बांध नहीं सकती। अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्यों की नहीं भक्ति, केवल एक भगवान की। भगवान की भक्ति के साथ साथ अन्यों की भक्ति भगवान को स्वीकार ही नहीं। अनन्य मतलब अन्य नहीं, केवल भगवान। तो जहां पे भी अनन्य शब्द आया है, मतलब अन्य न अन्य नहीं होना चाहिए, दूसरे लोग नहीं, केवल भगवान की भक्ति होना चाहिए। भगवान केवल वे तो न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य, न अनुभव गम्य। भगवान की स्वतंत्र इच्छा है, वो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, न हम उनको अनुभव कर सकते हैं। तो फिर वो किस चीज से प्रसन्न होते, किस चीज से आए? वो भक्त के निष्ठापूर्वक, निष्ठावान प्रयास से, सच्चे प्रयास से आए, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। खुश रहेंगे तो आ जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा। भगवान को कोई बोल नहीं सकता कि भगवान आपका हाथ दो तो जरा, हाथ दो तो मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद रखते, पकड़ के हाथ खींच के ऐसा आशीर्वाद, ऐसे नहीं आशीर्वाद होता। भगवान प्रसन्न होंगे तो स्वयं आशीर्वाद देते। और जब चाहते तब स्वेच्छा से आते, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता।
20वां श्लोक है। एवं यतंतम विजने मामाह अगोचर ग्राम गंभीर लक्षणाया वाचा शुच प्रशमयन इव। तो क्या करें, नारद मुनि बोल रहे हैं, जब उसे एकांत स्थान था, अकेला था जंगल, जिसमें नारद मुनि नदी के किनारे, उन्होंने सरोवर के किनारे स्नान किया था, स्नान करके बैठ गए थे। अब बार बार प्रयास कर रहे हैं भगवान का दर्शन करने का, फिर से उनका फोटो लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उन्होंने फोटो देखा था, फोटो अंदर जो रूप देखा था उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं ला पाए। बहुत प्रयास किया, नहीं ला पाए। तो नारद मुनि क्या हो गए, तो नारद मुनि तो मैं तो व्याकुल हो गया, एकदम दुखी हो गया, शोक में आ गया, कहाँ चले गए भगवान का दर्शन चले गए। इतने में भगवान ने, नारद मुनि बोलते हैं, मेरे शोक को दूर करने के लिए एक गंभीर सुखद वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई, गंभीर आवाज, गरजने वाली आवाज, जैसे मूवी में होता है गरजने वाली आवाज, लेकिन सुख देने वाली भगवान की आवाज, गरजने वाली लेकिन सुख दे, गरजने के डराने वाली नहीं है, सुखद है गरज। मैं थोड़ा नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मूवी की आवाज, मैं अब ऊपर से आ जाए, तुमको और दर्शन नहीं दूंगा, गंभीर आवाज में पूरी सब गूंज रही है, भगवान ने से जोर से आवाज में, गंभीर सुखद वाणी में बोला। ये भी हम आगे अगले श्लोक सुनने भगवान ने क्या बोला। तो भगवान की जो वाणी है वो लौकिक वाणी नहीं, लौकिक वाणी इतनी गंभीर और सुखद नहीं हो। क्योंकि भगवान की जो वाणी है हमारी बुद्धि और मन से परे है। तो भगवान बोले तो भी उनको, उनकी अहेतु कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनके कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रिया प्राप्त हो जाता है, अगर कोई गंभीर प्रयास करे। यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिस पर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, वह उनको, उनकी आवाज को सुन सकता है। जिस पर कृपा हो जाती है वो उनको सकता था। नारद मुनि से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, इसलिए जब भगवान ने बोलना स्टार्ट किया गंभीर वाणी में, सुखद वाणी में, तो नारद मुनि को सुनाई दी। ऐसा कोई उदाहरण है किसी को याद है कि जब भगवान ने बोला और एक व्यक्ति को सुनाई दिया और बाकी व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, ओके। और एग्जाम्पल शिवानी माता जी बताइए। प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में जब भगवत गीता कृष्णा सुना रहे थे, ओके, वो गंभीर बड़ी बड़ी आवाज में नहीं सुन, नॉर्मल में सुनते, अच्छा। जहाँ पे बड़ी गंभीर गरजने वाली आवाज में सुनाई, एक को सुनाई दियो, बाकी को सुनाई नहीं दियो। सविता माता जी। कंस को मारने का जो भविष्यवाणी, किसको? कंस का वध के लिए जो देवकी को हत्या कर रहा था, तो 8वां पुत्र उसे वध करेगा, तो आकाशवाणी। ठीक है, इसमें कंस ने सुनी, और ऐसा कोई कि भगवान के एक भक्त ने सुनी और बाकी भक्तों ने नहीं सुनी, कि भगवान ने बहुत गंभीर आवाज में बोला? शिवानी माता जी के बाद और भी 2 लोग हैं। भीमपुत्रो नहीं, भीमपुत्र वाली नहीं। सनातनी पद्मा देवी दास माता जी। वो ब्रह्मा जी ने जब सर्वदक्षाय विष्णु में जब भगवान बोले थे मैं दूंगा। यस, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेके, सारे देवताओं को लेके क्षीर सागर में गए थे, भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि पृथ्वी पे असुरों का अत्याचार बढ़ गया है, पापी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया है, आप अवतार लीजिए। तब जो है विष्णु, तब दर्शन नहीं दिए भगवान ने,
गंभीर वाणी में बोला था, हे ब्रह्मा जी। देवता भी सब में साथ में गए थे, लेकिन आवाज खाली आकाशवाणी खाली ब्रह्मा जी को सुनाई दे रही थी। ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी पर अवश्य अवतार लूंगा। बहुत गंभीर वाणी में बोला था, मैं पृथ्वी पर अवश्य अवतार लूंगा। तो मैंने उन सब देवताओं से बोल दो कि जाके यदुवंश में और गोकुल में जाके जन्म लें, यदुवंशियों और गोकुल वासियों के बीच में जाके जन्म लें। तो ये जो है ब्रह्मा जी ने खाली सुनी थी आवाज। फिर ब्रह्मा जी ने आगे चल के देवताओं, जब भगवान ने बंद कर दिया, ब्रह्मा जी आने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से बोला कि भगवान ने ऐसा ऐसा बोला है। केवल ब्रह्मा जी ने वो गंभीर आवाज सुनाई देती। तो किसको आवाज सुनाई देती है? जिसके ऊपर कृपा रहती है भगवान, जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है उसको सुनाई देती। अभी भी भगवान की आवाज आकाश में चल रही होगी, लेकिन सबको सुनाई नहीं देगी। उसको कैप्चर करने के लिए वो रिसीवर जो है, वैसा रिसीवर हमारे पास में है नहीं। ट्रांजिस्टर रिसीवर कंस को भी बंद करके तो भगवान पर कृपा ही किए थे ना। किसका है? कंस का वध करके भी तो उस पर कृपा ही तो किए थे ना भगवान। हाँ, वो अलग बात है। हम ये खाली वाणी की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी वो कृपा बाद में जब कंस का वध किया, बट ये जो सुनाई दे, आवाज सुनाई देने वाली जो कृपा है, किसको आवाज भगवान की सुनाई देगी? वो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। इसलिए जो महान बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आज भी जब वृंदावन में जाके बैठते हैं, उनको भगवान की बांसुरी की आवाज आती है। उनको भी भगवान की बांसुरी की आवाज आती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त वाले। चैतन्य महाप्रभु भी गए थे जब 12 वन में, 12 वन में घूमने गए थे, जब वृंदावन भ्रमण करने गए थे कृष्ण के दर्शन करने, उनको हर लीला स्थली में भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। तो काली बैंक में you have kept 3 of your kurtas, 1 pajama, or they have to get stitched or they have to be thrown. What is that? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि नारद मुनि भगवान से अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि उनको ये आवाज सुनाई दी। अभी आवाज में क्या बोला है वो आगे अगले श्लोक में आएगा। नारद मुनि बहुत प्रसन्न थे, अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकी कि भगवान की वाणी को सुन सके। लेकिन वेद भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में सबके लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। अभी जो नारद बहुत दुखी थे, अभी अचानक आवाज सुनने से उनको बहुत सुख का अनुभव हुआ। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था। उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी। भगवान का दर्शन, भगवान की वाणी सुख देने वाला, सुखद मतलब सुख देने वाला। तो उनका जो वियोग का, भगवान से वियोग का दुख था वो कम हो गया। तो जो भगवान ईश्वर से प्रेम करता है वो भगवान का वियोग अनुभव करता है। अतः जब भगवान की वाणी सुनता है, भगवान का दर्शन करता है, तो उसको बहुत आनंद होता है। तो अभी आगे देखते हैं उस वाणी में क्या बोला, भगवान ने क्या बोला उस वाणी में। 21वें श्लोक में देखते हैं, 6ठा अध्याय का 21वां श्लोक। अंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टम इह हर अर्हति अविपक्व कषाणायाम दुर्दश। भगवान ने बोला, हे नारद मुनि, मुझे खेद है। भगवान बोल रहे जोर से, वाणी गंभीर वाणी बोल रहे, नारद मुनि मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे।
नारद मुनि अच्छा खासा आनंद प्राप्त कर रहे थे, अचानक भगवान दर्शन हो गया नारद मुनि, और फिर नारद मुनि को आकाशवाणी में सुनने को मिलते कि नारद मुनि इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख सकोगे। क्यों नहीं देख सकेंगे? क्योंकि तुम्हारी सेवा अभी अपूर्ण है, तुम्हारी सेवा अभी पूरी नहीं हुई है। जिन लोगों की सेवा अपूर्ण होती है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं, मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। तो नारद मुनि उस समय दासी पुत्र थे, नारद मुनि तो अभी बाद में बने, तो उस समय तो इतने शुद्ध नहीं हुए थे। दासी पुत्र तो छोटे 5 साल के बालक थे, पिछले जन्म के कर्म भी थे, सब कुछ था। तो दर्शन दे दिया, एक बार दर्शन दे दिया हृदय में, नारद मुनि बहुत प्रसन्नता कर नाचने लगे, गाने लगे, रोने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दृश्य चला गया, भगवान के दर्शन बंद हो गए। नारद मुनि दुखी हो गए, खड़े हो गए और आकाशवाणी सुनी कि अब तुम मुझे नहीं देख सकोगे, क्योंकि जिन लोगों की सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए, मतलब पूरे शुद्ध नहीं हुए हैं, पूरे मुक्त नहीं हुए, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते। ऐसा बोल के भगवान ने ये बोला, नारद मुनि को बोला। तो अभी किसी व्यक्ति के प्रश्न में आया, जब भगवान को दर्शन ही नहीं दे रहे तो फिर क्यों एक बार क्यों दिखा दिया, फिर एक बार भी क्यों दर्शन दे दिया? फिर इतने सुंदर दर्शन दे दिए, इतना आनंद दिया, फिर अचानक भगवान ने खींच लिया और फिर नारद मुनि फिर से दुखी हो गए। ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया? हम प्रिया वेंकटेश माता जी और साथ में 2 और हैं। यस, Hare Krishna Prabhuji, Tanvat Pranam. हरे कृष्णा। Just to instigate, I mean, make the faith better and to give the, I mean, extreme faith that I am there, करके वो, just to prove that part. Okay, yes, good, yes, ठीक है। और कोई भी आंसर दे रहा है? ठीक है, और भी शिवानी माता जी और बाकी साथ में और 2। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कभी हमको बहुत ज्यादा किसी को प्यास लगी हो और एक बूंद पानी दे दें तो हमारी वो और बढ़ जाती है उसको पाने की, तो भगवान एक झलक दिखा के उनकी तीव्रता को, उनको पाने को और बढ़ा दें के लिए सके। यस, दोनों का प्रिया माता जी, दोनों का सही आंसर के अपने प्रति अट्रैक्शन, अपने प्रति और ज्यादा इंटेंसिटी, प्रेम की तीव्रता को और बढ़ा दिया, थोड़ा सा दिखाया। और जैसे कई जगह कुछ नमकीन या कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक सैंपल टेस्ट करके देखो, तो आप टेम्पल कर देते, फिर पूरा पैकेट लेते हैं बाद में, लेते हैं ना कहीं बाहर के, पहले टेस्ट करके बताओ बहुत अच्छा है, टेस्ट, चलो पूरा पैकेट दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, ठीक है। तो अभी भगवान झलक दिखा कि अभी नारद मुनि के मन में, जो किरण माता जी, हाँ क्वेश्चन है आपका, किरण मनोज है। तो इस तरीके से भगवान ने और भी ज्यादा आकर्षण उत्पन्न कर दिया नारद मुनि के मन में। तो ये हम आगे देखेंगे, अगले श्लोक में देखेंगे। तो यहाँ पे भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि, परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया। भगवान के रूप में, चरित्र में थोड़ी सी भी भौतिकता नहीं रहती, जरा सा भी कुछ भौतिकता का टच भी नहीं रहता। भौतिकता मतलब कलमश, बेकार की चीज, भौतिकता मतलब उसका टच भी नहीं रहता। भगवान एकदम प्योर, 100% प्योर रहते। तो इसलिए अगर किसी को भौतिक संसार से प्रेम है तो भगवान से पूरा प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान को तो पूरा प्रेम चाहिए, पूरा, तभी जाके वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारी सेवा पूर्ण नहीं है। उस टाइम पे नारद मुनि नहीं बने थे, ये ध्यान रखना, नारद मुनि अब बने हैं। उस समय तो दासी के पुत्र थे। तो भगवान बोलते हैं उनसे, दासी के पुत्र को बोलते हैं कि तुम्हारी सेवा पूर्ण है, तुम अभी भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम में थोड़ा सा भी भौतिक कलमश है, कलमश मतलब पाप भी हो सकता है और इच्छा भी हो सकता है, थोड़ा सा भी है, तो हम भगवान को
दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन मतलब ये अनुकूल भाव वाला दर्शन, वो रावण वाला दर्शन नहीं। रावण ने राम का दर्शन किया था वैसा दर्शन नहीं, यहाँ पे अनुकूल फेवरेबल कंडीशन वाला दर्शन। तो कब होता है भक्ति में सेवा का असली शुभारंभ, कब हो पाता है? अभी हम भक्ति का प्रयास करें, साधक है। असली हमको कब भक्ति मिल जाएगी? जब एकदम आनंद आ जाएगा। आनंद वाली भक्ति कब मिल जाएगी? जब भौतिक कल्मश मुक्त हो जाएगा। भौतिक कल्मश कब मुक्त होगा? जब हमारे अंदर से रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह से हट जाएगा, केवल सतोगुण रहेगा, और उससे फिर आगे शुद्ध सतोगुण में हम जाएंगे। भक्ति की तरफ जाना मतलब शुद्ध सतोगुण की तरफ जाना। बट कम से कम प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े हैं वो तो सतोगुण का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर रजोगुण तमोगुण है, तब तक भक्ति, शुद्ध भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। तब तक क्या हुआ है? शुद्ध भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। तो अभी क्या कर रहे हैं? हम में सब में रजोगुण तमोगुण भी है। तो शुद्ध भक्ति मतलब वो रागानुगा भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब जब रागानुगा भक्ति आ गई। अभी हम इसलिए साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति में ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि साधना मतलब होता है प्रैक्टिस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिसिंग डिवोटी। अभी क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से रजोगुण को तमोगुण को धक्का देते हैं, फिर थोड़ा सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण में आते हैं, फिर वो बीच में आ जाते हैं, फिर उसको धक्का देते हैं, चलो भागो, फिर हम धीरे से बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर देखेंगे, जब करेंगे, फिर रजोगुण तमोगुण आ जाएंगे, फिर उनको धक्का देंगे। तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं साधना में, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ये रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, सामने नहीं आते, उनको धक्का देने की जरूरत नहीं, हम सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण में स्थित होते हैं, सारे समय भगवान का ध्यान देता है, तो उस समय हमारी शुद्ध भक्ति चालू होती, जो रागानुगा भक्ति, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस अवस्था में जब हम रजोगुण तमोगुण से होंगे, तो हम काम और लोभ से और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे अपने आप, और अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकृति में रहना है तो सबसे संतुलित गुण है सतोगुण, और उससे ऊपर ही जाना है तो शुद्ध सतोगुण। लेकिन प्रकृति में रहते हुए सतोगुण से नीचे रहने से कोई फायदा नहीं, पाप ही होंगे। सतोगुण से नीचे रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पशु लोग जनरली तमोगुण में रहते हैं, और जो भौतिकतावादी लोग रहते हैं वो रजोगुण में रहते हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष रहते हैं वो सतोगुण में रहते हैं, और जो भक्ति वाले रहते हैं वो शुद्ध सतोगुण की तरफ जाते हैं। सतोगुण से हमें सतोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। तो लोग वन में क्यों जाते थे? पहले वन में जाके कम से कम सतोगुण में तो रहे, नहीं तो सिटी तो पूरा तमोगुण से भरा हुआ, और सिटी से भी नीचे जो स्थान है, सिटी रजोगुण से भरा हुआ, और सिटी के नीचे स्थान है जुआ घर, शराब घर, ये सब वो है तमोगुण से भरे हुए। तो इसलिए व्यक्ति को कम से कम सतोगुण में तो रहना पड़ेगा। भगवान का अगर दर्शन पाना है, कम से कम सतोगुण रहना पड़ेगा। वन में सतोगुण मिलता है, लेकिन फिर आगे संग नहीं मिलेगा, इसलिए वन में जाने से भी सतोगुण तक पे रुक जाएंगे, देवता तक चले जाएंगे, बट आगे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो मनुष्य को जहां पर भी रहना है, ऐसे गुण में रहे, ऐसे लोगों के बीच में रहे जो शुद्ध सत्वगुण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे भगवान की दिव्य पूजा होती, पूजा मतलब दिव्य कीर्तन होता है, दिव्य जप होता है, दिव्य आरती होती भगवान का, वहां पे जो वन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में खाली सत्वगुण तक जा पाएंगे, जबकि दिव्य स्थान में शुद्ध सत्वगुण तक जा सकते हैं। तो भगवान को भक्त खोज करने के लिए जंगल भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंगल में ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो शुद्ध सत्वगुण कम रहना है। तो जहां पे भगवान के भक्त रहते हो, जो शुद्ध सत्वगुण की तरफ जाने का प्रयास करे, उनके पीछे पीछे लग जाना चाहिए, उनके पीछे पीछे चले जाओ, क्योंकि वो सब सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण में जा रहे हैं। बेस्ट है कि चाहे सिटी में रहो, चाहे गाँव में रहो, कहीं भी रहो, भक्तों के संग में रहो, उनके पीछे पीछे रहो तो मिल जाएगी। और साथ में भगवान के लिए प्रचार करते रहे।
तो नारद मुनि क्या करते हैं, अपने वर्तमान जीवन में वन में नहीं रहते। अभी जब नारद मुनि बन गए, दासी पुत्र नारद मुनि बने, तो क्या वन में नहीं रहे, क्या किया उन्होंने, जगह जगह घूम रहे, जहां भी दिव्य स्थान है वहां पे जाते हैं और बाकी सब जगह स्थानों में जाते हैं और भगवान के जो भक्त बनने वाले भक्त हैं उनको ज्ञान उपदेश देते हैं। किसी को भी पकड़ लेते हैं, ध्रुव महाराज को पकड़ लिया, उसको उपदेश दे दिया, प्रचार कर दी। प्रहलाद महाराज को क्या किया, ध्रुव महाराज को जंगल में घूमते हुए पकड़ लिया। प्रहलाद महाराज को कहाँ पकड़ लिया, प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में पकड़ लिया, बोल तुमको यही भागो, तुम सुना देता हूँ। तो नारद मुनि जो है छोड़ते नहीं किसी को भी, प्रचार कर ही देते। गर्भ में ही पकड़ लिया और प्रचार कर दिया। बोलो अभी गर्भ में जाके कोई प्रचार करेगा, उनको सुना दिया, उनकी माता को सुना दिया। ध्रुव महाराज को जंगल में पकड़ लिया, किसी को कहीं पकड़ लिया, किसी को कहीं पकड़ लिया और प्रचार कर दिया। तो इस तरीके से नारद मुनि भी सारे टाइम भगवान के भक्तों की संगति और प्रचार करने में लगे रहते। तो उससे क्या होता है कि नारद मुनि किसी भी स्थान को वैकुंठ में बदल सकते। वे अपनी उपस्थिति से नारद मुनि मनुष्यों को, देवों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको भगवान का भक्त बना देते अपने प्रभाव से। इतने बड़े प्रचारक हैं। हम तो जनरली बोलते हैं कि हमने तो उसको प्रचार करने की कोशिश की, कोई घर वालों को प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन कोई भक्त बना नहीं। ये बोलते हैं ना, सब लोग बोलते रहे हमने तो बहुत प्रचार करने की कोशिश की। यहाँ पे नारद मुनि तो बाहर पकड़ पकड़ के एक एक को, गंधर्वों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवों को, किन्नरों को, मनुष्यों को, सबको कर देते। उन्होंने अपने कार्यकलाप से ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्ह पर चलता और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। और जो उपदेश देते हैं वो समस्त विधियों से परिपूर्ण। इसके बाद अगले श्लोक का खाली हम श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनगमत काम शनके साधु सर्वान मुच्यति कृतशयान। अभी भविष्यवाणी जो सॉरी आकाशवाणी जो हो रही है उसमें आगे भी बोल रहे हैं भगवान। नारद मुनि से क्या बोलते हैं, निष्पाप पुरुष। क्या बोल दिया अभी, निष्पाप पुरुष, मतलब पाप खत्म हो गया। तुमने मुझे केवल एक बार देखा है। मैंने अब तुमको एक बार क्यों दिखाया, तुमने मेरे प्रति अपनी, मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारी मेरे प्रति इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, आपकी इच्छा मेरे को प्राप्त करने की, भगवान बोल रहे हैं नारद मुनि से कि तुम्हारे अंदर मेरी इच्छा, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा को और बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे को दर्शन दिया। तुम्हारे अंदर जितनी लालसा होगी, जितने ज्यादा तुम लालायित होगे, जितने ज्यादा ईगर होगे मेरे से मिलने को, उतना तुम्हारी भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का तरीका क्या है, भगवान के प्रति उनका नाम लेना, उनके दर्शन करने की उत्कंठा, तीव्र इच्छा। जितनी ज्यादा अंदर लालसा होगी उतनी भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी, उतना भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। और उतनी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। जितनी ज्यादा लालसा, ये लालसा भी इच्छा ही है, तीव्र इच्छा, भगवान से मिलने की लालसा है, ये आध्यात्मिक इच्छा। ये जितनी ज्यादा, तो आध्यात्मिक इच्छाएं जितनी ज्यादा तीव्र होती जाती है, भौतिक इच्छा उतनी कमजोर पड़ती जाती हैं। और भौतिक इच्छाएं जितनी तीव्र होती जाती हैं, आध्यात्मिक इच्छा उतनी कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए भक्तों का संख्या करना जरूरी है, आध्यात्मिक इच्छाओं को तीव्र करने के, लालसा को, मिलने की लालसा, नाम लेने की लालसा, जप करने की लालसा, ये तीव्र होनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा तीव्र होगी, भौतिक इच्छा उतनी कमजोर पड़ती जाएंगी। ये आज का संदेश है, यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से 22वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब भक्तों पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण हरे बोलिए, कृष्णा नमः हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, हरे